जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद मेरे अक़ब में आप शहर देख रहे हैं और इस शहर के ऐन क़ल्ब को चीरता हुआ ये दरियाए झेलम, जिस पर आज से कुछ दिन कबल इंडिया की जानिब से आबी जारियत दिखाई गई। पहले पानी को रोका गया और फिर बड़ी तेज़ी से बड़े प्रेशर में पानी को छोड़ा गया। उससे भी कुछ नुकसानात का ख़दशा पैदा हुआ, लेकिन गुज़िश्ता कल इसी शहर की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया इंडिया की जानिब से, जिस पे मिसाइल दागे गए और उन मिसाइल के दागने की वजह से मस्जिद बिलाल जो कि मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके शवाई में वाक़या है, वो बुरी तरह से मुतासिर हुई और वहाँ पर मौजूद एक कमसन बच्ची ज़ख्मी हुई, जबकि इत्तलात के मुताबिक 3 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान के बाजी हार गए हैं। इस वक्त आप मेरे रकम में देख रहे हैं ये शहर के नज़ारे हैं और इसे देखकर इस व्यू से हरगिज़ नहीं लगता कि इसके साथ, इस शहर के साथ इस तरह की कोई ज़्यादती होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता शब हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर भरपूर इंडियन मिसाइल हमले हुए और उसके जवाब में भी ज़ाहिर है ISPR के मुताबिक एक कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ इत्तलात के मुताबिक 5 और कुछ के मुताबिक 3 तैयारे अभी तक गिराए जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आर पार की लड़ाई में जो पिसने वाली अवाम है, जो पिसने वाला तबका है, वो महज कश्मीरी है। यहाँ से भी अगर गोलाबारी होती है या फिर कोई जवाब दिया जाता है, तो उसकी भेंट भी इंडियन फौजियों के साथ कहीं ना कहीं कश्मीरी चढ़ते हैं। और अब इस वक्त तक की इत्तलात के मुताबिक कुछ कैजुअलिटीज़ वहाँ इंडियन ऑक्युपाइड या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में भी हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फ़ख्र जानना ये चाहूँगा, जंग का माहौल है और तिबले जंग भी बच चुका है। हर तरफ जो है दोनों जानिब से मीडिया पे बड़ी सख्त किस्म की बातें हो रही हैं और अब तो मिसाइल हमले भी हो रहे हैं। इस सब में मुज़फ़्फ़राबाद का ये शहरी इतना मायूस क्यों खड़ा है? जैसे कि आप सब ने देखा कि गुज़िश्ता रात भी इंडिया की जानिब से तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके शवाई के मकाम पर आम शहरी आबादी पर 8 से 9 के लगभग जो है रॉकेट हमले किए गए, जिसके बाद इस टाइम अवाम में खौफ व हरास तो पाया गया है, लेकिन अवाम मुतमईन है और उनके जो जज्बात हैं वो दीदनी और इस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो पाक फ़ौज ने जो जिस तरह रात को भारत के 5 लड़ाका तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं, जिसके बाद इस टाइम शहरी काफ़ी हद तक मुतमईन है और अपनी कौम शहरी पर। चाहते क्या हैं? क्या शहरी इसी तरह इसी गनगरज में जिंदा रहना चाहते हैं? आज तकरीबन 7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां पर हम खड़े हैं और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के नाम पर आर पार यही कुछ चल रहा है। क्या इसे देखकर शहरी खुश होते हैं, जंग चाहते हैं? इसी तरह से मजीद मिसाइल दागे जाने चाहिए। शहरी तो चाहते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान जो कश्मीर है, जो इंडिया ने जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको वो आज़ादी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। और दूसरा ये भी इस टाइम शहरी जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर से कि वो नारा हैदरी लगाते हुए, नारा तकबीर लगाते हुए श्रीनगर में दाखिल हो जाएँ और अपनी फ़ौजें जो हैं वो श्रीनगर में दाखिल कर लें और कश्मीर जो है उसको बिल्कुल आज़ाद करवा लें और इंडिया की जो आयरोज़ की बदमाशी और आयरोज़ की जो दहशतगर्दी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये चाहते हैं जी यहाँ पर मुकामी शहरी के पाकिस्तानी अफवाज को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिल होकर उसे आज़ाद करवाना चाहिए। लेकिन खैर वो क्या होगा और क्या नहीं वो तो वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन दूसरी जानिब हमारी जब यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, तो वो उन तमाम तर का एक ही नज़रिया था, एक ही उनकी बात थी, एक ही बयानिया था और वो बयानिया अमन का था। चूँकि जब भी गोलाबारी होती है, जब भी इस तरह की मिनी जंगें छिड़ती हैं, तो उनके एवज़ कश्मीरी जाने जाती हैं। कश्मीरियों को अपना खून बहाना पड़ता है, कश्मीरियों को अपना माली नुकसान और हर तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। सो ऐसी सूरत हाल में कश्मीरी हरगिज़ नहीं चाहते, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो मकामी बाशिंदे हैं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि आज इस तरह इस जारियत को जो जारी रखा जाए। एक गाड़ी हमारे करीब से गुजर रही है, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर ये बताएंगे आप भी मुकामी हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह इधर के रहने वाले हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो रात को क्या हुआ? रात को बस सर तकरीबन 1 बजे के बाद का मंज़र है ना, तो खौफनाक मंज़र था। बहुत शदीद गोलाबारी हुई है, तो तकरीबन सब लोग हम बहुत डरे हैं।
डरे। आप भी सर रात को आपने सुनी है गन गैरेज गोलों की? जी हाँ, बिल्कुल। हमले के वक्त तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल सका क्योंकि हम सोए हुए थे। तो हमारे जो रिश्तेदार वगैरह थे लाहौर में या दूसरे, उन्होंने कॉलिंग वगैरह की है, ये मुजफ्फराबाद में इस तरह से हमला हुआ है कोई। तो जब हम उठे हैं, चूँकि यहाँ से शहर हमारा बिल्कुल नज़र आता है सारा, जी। तो उस सूरत हाल ये थी कि बिल्कुल यानी आप ये समझें अंधेरा छाया हुआ था, ब्लैक डाउन था सारा पूरी सिटी में, और बिल्कुल गर्दो गुबार और धुएँ का एक मंज़र था। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, वो तो सारा एपिसोड हो गया, हमला हो गया, मिसाइल दागे गए, उसके नतीजे में कैजुअलिटीज भी हो गई। आप यहाँ के लोकल हैं, कश्मीरी हैं ना? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरी हैं, मुजफ्फराबाद हमारा यहीं पे साथ ही घर है हमारा। मैं पूछना ये चाहूंगा, क्या चाहते हैं आप? क्या इसी तरह से ये आए रोज गोलाबारी होती रहे, इसी तरह से जो है वो जाने जाती रहे, इसी तरह से आप खौफ व हरास में जिए? जंग चाहते हैं? कश्मीरी जो है वो कश्मीरी शुरू से जो है ना वो जंग नहीं चाहता है। हम जो है वो अमन चाहते हैं, चूँकि हमारा जो है मोटो हमेशा से यही रहा है कि हम चूँकि जंग नहीं चाहते, चूँकि हमारे बॉर्डर की दूसरी साइड पे जो है वो भी हमारे भाई हैं। अब जब भी यहीं फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है, इस तरफ भी हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ पर भी हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं, तो दोनों तरफ पे जो है वो कश्मीरियों को ही पिसना पड़ता है। तो लेकिन चूँकि हमारी आर्मी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया है। सिर्फ मुसलमान, मतलब बाकी कोई अगर बाकी किसी और हमारे मजहब से है वो बेशक जिस पिसता है। मजहब से भी हो, ज़ाहिर है वो तो कश्मीर के अंदर जो रहने वाले जितने भी हैं वो तो हमारे कश्मीरी हैं सारे। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी बाकी जो अक़लीतों को बाकी हकूक़ हासिल हैं, इसी तरह से कश्मीर में भी अगर कोई आया तो उसको भी पूरे हकूक़ हासिल हैं। तो जिस तरह से आर्मी ने रिस्पॉन्स किया है, इस तरह से पूरी कश्मीरी कौम जो है वो इस वक्त पाक फ़ौज के साथ खड़ी है शाना बशाना। इंशाल्लाह बशमूल हमारे नौजवानों के हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी पाक आर्मी को हर मैदान में कामयाब करेगा। जिस तरह से रात को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है क्विकली, यानी आप ये समझें 1-2 घंटे के अंदर जो है वो बड़े राफेल तैयारे जो जिन पे बड़ा मान था इंडिया को और फ्रांस को बड़ा मान था, उनको मार गिराया है। तो ये मैं समझता हूँ हमारी पाक फ़ौज की बहुत बड़ी कामयाबी है। राफेल मार गिराए गए, बिल्कुल। फ्रांस की नाकामी हुई है, इंडिया की नाकामी हुई है, फतह किसकी हुई? इससे फ़तह ज़ाहिर सी बात है हमारी पाक आर्मी की फ़तह हुई है, इससे हमारे जवानों की फ़तह हुई है, जिससे ये पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी के ज़ोर पे जो है वो जंगें नहीं जीती जाती, चलाने वाले में दम होना चाहिए। तो ये है हमारे जी जवान यहाँ, सिपाहियों ने ये है यहाँ कश्मीर का नौजवान, जिसे ना कि सिर्फ अपने हुकूक का पता है, अपनी अहमियत का पता है, बल्कि ये भी पता है कि राफेल के गिरने से इंटरनेशनली क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कुछ इम्पैक्ट होगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल में? जंगज़दा माहौल है। सर माहौल तो इस टाइम बहुत जो है ना ख़राब है, ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये देखें उधर मस्जिद बिलाल भी शहीद की उन्होंने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जंग तो वैसे होनी ही नहीं चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है ना मस्जिद पे हमला किया है। देखें और कई मकामात पर उन्होंने LOC बॉर्डर पे तकरीबन चकोठी वाली साइड पे और लिपा वाली साइड पे उन्होंने जो है ना हमला किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। जी, ये बिल्कुल। है कश्मीर के नौजवान की, कश्मीरियों की इस वक्त उमूमी आवाज़ कि ये जंगें नहीं होनी चाहिए, ये अमन होना चाहिए, इस तनाज़े को अमन के साथ ख़त्म होना चाहिए। मेरे साथ कुछ और यहाँ पर नौजवान इस वक्त शहर का नज़ारा कर रहे हैं, जिस शहर पर हमला हुआ। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं इस वक्त शहर मुजफ्फराबाद का नज़ारा। पूरे शहर इस वक्त महक रहा है और अपनी एक मखसूस दिलकशी लिए, चूँकि ये जो व्यू है ये सिर्फ दुनिया में 1 या 2 और ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह से दरिया जो शहर के बीचों बीच किनारे से गुजरता हुआ इतना मखसूस और इतना खूबसूरत किस्म का व्यू पैदा करता है। सो आप शहर को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ी ही ललची हुई निगाहों से। जी, जी। तो क्या मायूस हैं, खुश हैं, क्या क्या तासुरात हैं आपके? नहीं, मायूस तो हमने वैसे भी नहीं होना, क्योंकि कश्मीरी कौम जो है वो एक बहादुर कौम है। किसी भी सिचुएशन में वो जो है वो उनका मुकाबला कर सकती है। इस वजह से हम कोई भी मायूसी नहीं है हमारे चेहरे के ऊपर, या कोई भी कश्मीरी जो है वो पीछे नहीं हटा। अगर पाक फ़ौज के साथ हमें खड़ा रहना पड़ता तो इंशाल्लाह हम न डर के न बहादुरी के साथ हम पाक फ़ौज के साथ जो है वो शानो बशान उनके कंधों के साथ खड़े रहते। तो ये बताएं कि क्या जंग की हमायत में हैं आप? नहीं, जंग की हमायत में तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुज़फ़्फ़राबाद शहर है वो बहुत इंतहाई जो है वो पुरअमन इलाका है। आपने देखा भी होगा बाकी इलाकों के बेनिस्बत। तो जंग के उसमें नहीं है हम। जंग के हक में हरगिज़ नहीं है। कश्मीरी हर तरफ से अमन का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन जो रिटेलिएशन होगी, जिस तरह की हर्जा सराई होगी, उसका डेफिनेटली एक जवाब तो दिया जाएगा और वो सिलसिले का आगाज़ भी हो चुका है। आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।